हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिट क्रिकेट पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट। तो जैसा कि यह कार्यक्रम पिछले सप्ताह स्टार्ट हुआ था, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो उस रिस्पांस के लिए मैं सबसे पहले सभी फ्रेंड को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये विशेष कार्यक्रम है जो वीकली कार्यक्रम है और वीकली जो क्रिकेट की दुनिया में जो नए नए बातें हो रही है, नई नई जो न्यूज़ आती है, उसको मैं कलेक्ट करके एक साथ इस प्रोग्राम के जरिए आपको प्रेषित करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मेरा दूसरा एपिसोड है। तो आइए शुरू करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बीसीसीआई के अधिकारी का एक बयान आया है कि वो जल्दी ही T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट के लिए दो अलग अलग टीम बनाने पर विचार कर रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट बहुत दिन से रुकी हुई है और बीसीसीआई चाहता है कि एक ही दिन में वो मैच हो। दिन के समय टेस्ट मैच खेला जाए और रात के समय सेम ग्राउंड में, सेम जगह, सेम वेन्यू पर T20 मैच खेला जाए, ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, एक ही जगह में वो रुके रहें और साथ ही जो नुकसान हो रहा है उसकी वो भरपाई कर सके। जो आर्थिक नुकसान बीसीसीआई को हो रहा है उसकी वो भरपाई कर सके। इसलिए बीसीसीआई टेस्ट और T20 दोनों के लिए अलग अलग टीम बनाने पर भी विचार कर सकती है आने वाले समय में। तो ये आज की न्यूज़ की शुरुआत थी। चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ ये है कि विराट कोहली, जो कि टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट के कप्तान है, और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा, दोनों ने मुंबई पुलिस वेलफेयर फंड में 5-5 लाख रुपए का दान दिया, जो कि कोरोना वायरस पर खर्च हो सके, कोरोना वायरस से संबंधित जो भी पुलिस की एक्टिविटीज़ है उस पर खर्च किया जा सके। तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए का यह दान दिया है। अगली न्यूज़ है आईपीएल को लेकर। जैसे कि पता है कि आईपीएल अभी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुछ समय पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इसके आयोजन के लेकर पेशकश की थी कि वो आयोजन के लिए तैयार हैं। अब अगली पेशकश आई है यूएई की तरफ से, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से यहाँ पेशकश आई है कि वो भी आईपीएल की मेजबानी करना चाहते हैं, वे भी आईपीएल के आयोजन के लिए तैयार हैं। पर इसी बयान को लेकर जो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं अरुण धूमल जी, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि अभी तो इंटरनेशनल टूर बंद है, कोई भी देश अपनी सीमा कोई ओपन नहीं करना चाहता, मतलब खिलाड़ियों को लेकर या ट्रैवलिंग को लेकर। तो इस बारे में अभी प्रतिक्रिया दे पाना आसान नहीं है, इसलिए जब समय आएगा तब इस पर प्रतिक्रिया जाएगी। विदित हो कि यूएई में 2014 का जो आईपीएल था उसके भी कुछ मैचेस यूएई में आयोजित हुए थे, क्योंकि उस दौरान उस समय भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तो उस समय पूरा तरीके से सिक्योरिटी दे पाना थोड़ा मुश्किल था कुछ समय के लिए। तो कुछ मैचेस उस दौरान भी यूएई में आईपीएल के खेले गए थे। तो ये यूएई की तरफ से पेशकश थी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी है ऑस्ट्रेलिया का। अभी कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट पर नंबर 1 की रैंकिंग दी गई थी, आईसीसी द्वारा नई रैंकिंग जारी की गई थी उसमें। तो उसमें गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी है कि यह जो रैंकिंग है वो जो एक्चुअल मैचेस और जो पॉइंट्स टेबल है उससे मेल नहीं खाती, क्योंकि गौतम गंभीर का कहना है कि कोई टीम अगर अपने देश में भी टेस्ट मैच खेलती है और विदेश में भी जो टेस्ट मैच खेलती है और जीतती है और अपने देश में भी जीतती है, तो दोनों के लिए समान अंक प्रणाली है। उसका उन्होंने विरोध किया है। उसको लेकर प्रतिक्रिया दी है कि विदेश में अगर कोई टीम जीतती है तो उसका अंक देश में खेले गए टेस्ट के अंकों की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी नंबर 1 को डिजर्व इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका भारतीय उपमहाद्वीप में रिकॉर्ड खराब है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को या जो और भी श्रीलंका की टीम है उनको भी आसानी से नहीं हरा सकी है विगत कुछ समय से। तो उन्होंने इस पर संदेश जारी किया और उन्होंने मांग की है कि इस रेटिंग को फिर से एक बार एनालाइज किया जाए, देखा जाए और अंक प्रणाली का सिस्टम को बदला जाए। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि कैरिबियाई देश सेंट विंसेंट में विंसी प्रीमियर T10 लीग खेला जाएगा 22 मई से। और यह T10 टूर्नामेंट होगा, 10-10 ओवर का मैचेस होंगे इसमें। और सेंट लुसिया, जो कि कैरिबियाई एक देश है, वहाँ पर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसमें कैरिबियन की 6 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 30 मुकाबले खेले जाएंगे और सभी मुकाबले एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। और साथ में इसमें जो वेस्ट इंडीज़ के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं सुनील अम्बरीश और केर्सिक विलियम्स, वो भी शामिल होंगे। और इसमें लार का उपयोग गेंद पर बैन रहेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि दर्शक भी आ सकेंगे मैच देखने और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा दर्शकों को की बैठक व्यवस्था को लेकर।
साथ ही मैच के दौरान बीच बीच में एक शॉर्ट ब्रेक लिया जाएगा खिलाड़ियों को अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए। हाथ और जो भी शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जहां पर ऐसा लगेगा कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उसे सैनिटाइज करने का मौका दिया जाएगा बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक के जरिए। तो यह क्रिकेट को लेकर अच्छी खबर है कि वहां पर क्रिकेट 22 मई से चालू होने वाला है। कोरोना वायरस के बीच भारतीय क्रिकेटरों के लिए खुशखबरी यह है कि जो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं अरुण धूमल जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि खिलाड़ियों की कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी और कोशिश होगी कि जो वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खिलाड़ियों को उनकी पूरी सैलरी दी जा सके। इसमें भले थोड़ा आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा बीसीसीआई को, पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए खिलाड़ियों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। साथ ही एक और बयान आया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट होगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम जो दौरा करेगी, उसमें सौरभ गांगुली ने एक बयान दिया है कि 5 टेस्ट खेल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 टेस्ट का दौरा है और साथ में 3 T20 मैचेस भी होंगे और 3 वनडे मैचेस भी होंगे। तो इतने मैचेस टीम इंडिया को खेलने हैं और साथ ही कोरोना वायरस के कारण उन्हें जब दौरे में टीम इंडिया जाएगी तो उन्हें 14 दिन के लिए शुरुआत में क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो सौरभ गांगुली ने कहा है कि इस स्थिति में दौरा बहुत लंबा हो जाएगा, तो 5वां टेस्ट खेल पाना भारतीय टीम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें एक दूसरी मुख्य बात यह है कि चारों टेस्ट किसी एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे। तो ये लगातार भारत का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है उस पर यह न्यूज़ और अपडेट्स आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड खुद चाहता है कि भारतीय टीम उस दौरे को रद्द ना करे, स्थगित ना करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अभी एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उन्हें भारतीय टीम के दौरे से बहुत आस है कि वो उस दौरे के जरिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने वित्तीय संकट से उबर पाएगा, इसलिए यह दौरा वहां पर खेलने का। साथ ही इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि अगर सब सही रहा तो 18 मई के बाद से भारतीय टीम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर सकती है। टीम के खिलाड़ी जो अपने शहर में रहते हैं वो आसपास के अच्छे किसी ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बीसीसीआई इस पर जल्द ही कोई नई एडवाइजरी जारी करेगा। इसके साथ ही जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी है जॉनी गेव, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो आगामी इंग्लैंड दौरा है वेस्ट इंडीज टीम का, उसमें किसी भी खिलाड़ी को जबरदस्ती जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो इंग्लैंड दौरे में खुद से स्वयं से जाना चाहता है उन्हें ही ले जाया जाएगा। अलग से किसी खिलाड़ियों पर प्रेशर या दबाव नहीं डाला जाएगा कि आपको भी इस दौरे में जाने की आवश्यकता है। तो ये इंग्लैंड दौरे को लेकर बयान है। साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक बयान आया है कि अगले हफ्ते मतलब 20 मई के बाद इंग्लैंड टीम भी ट्रेनिंग सेशन अपना स्टार्ट कर सकती है। तो ये था हमारा न्यूज़ का सेगमेंट अब यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि इस हफ्ते कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या क्रिकेट को लेकर बयान दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरेश रैना ने एक बयान दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो भारतीय क्रिकेटर है उनको विदेश में भी अलग अलग लीग में खेलने का मौका देना चाहिए। और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारतीय टीम को विदेशी लीग खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अभी बीसीसीआई का यह नियम है कि कोई भी खिलाड़ी संन्यास से पहले किसी भी लीग में नहीं खेल सकता, किसी विदेशी लीग में जाकर नहीं खेल सकता, ये नियम है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पिछले साल युवराज सिंह ने संन्यास लिया था और उनके संन्यास लेने की यह वजह थी कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका भी नहीं मिल रहा था और उन्हें विदेशी लीग से ऑफर था लीग को खेलने के लिए। इसलिए युवराज ने फिर जल्द से फटाफट संन्यास की घोषणा की और उन्हें फिर विदेश में जाकर जिस लीग से उन्हें ऑफर मिला था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी बात को लेकर बीसीसीआई के अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है कि भारतीय क्रिकेटर विदेशी लीग में नहीं खेलते, इसलिए उन्हें आईपीएल में विशेष रिस्पांस मिलता है और उनकी अच्छी नीलामी के रूप में अच्छी बोली मिलती है और उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है और उन्हें अच्छी प्राइज मनी मिलती है। इसलिए भारतीय क्रिकेटरों का महत्व विदेशी लीग में ना खेलकर आईपीएल में उनका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यह बीसीसीआई के अधिकारी का एक रिस्पांस था। इसके बाद फिर एक नया बयान आया है पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल की तरफ से कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने में भारतीय टीम का बहुत बड़ा योगदान है। जानकारी हो कि भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यही टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट को लगातार महत्व दे रही हैं और उनके युवा खिलाड़ी भी टेस्ट क्रिकेट को लेकर रुचि दिखा रहे हैं और वो टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर संदर्भ में बयान दिया ग्रेग चैपल ने कि भारत के जो युवा हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट बची हुई है। यदि भारत टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ देगा या टेस्ट क्रिकेट की तरफ भारतीय टीम इंडिया भी ध्यान देना छोड़ देगी तो टेस्ट क्रिकेट
समाप्ति की ओर जा सकता है, यह बयान दिया। और विदित हो कि विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने भी एक बार कहा था कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट से ही क्रिकेटर का असली टेस्ट सामने आता है। आप किसी क्रिकेटर को माप सकते हैं कि इस क्रिकेट का लेवल क्या है, कितना अच्छा लेवल में वो क्रिकेट खेलता है, यह टेस्ट क्रिकेट को लेकर बयान दिया। साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी जितना तेज हिट क्रिकेट में कोई भी नहीं लगा सकता, यह ग्रेग चैपल का एक बयान आया है। इसके बाद अगला बयान दिया है गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। आपको आश्चर्य होगा कि इस बार गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धोनी भी इंसान है और धोनी को भी फील्ड में हमने कई बार गुस्सा होते हुए देखा है उनकी कप्तानी के दौरान। उन्होंने यह शेयर किया कि 2011 के विश्व कप के दौरान जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और वह मैच भारतीय टीम हार गई थी, तो उस समय धोनी ने फिर कुछ क्रिकेटरों को लताड़ लगाई थी और उन्हें समझाया था कि हर बॉल में बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे यह याद भी आता है कि उस दौरान धोनी ने मैच के बाद एक दक्षिण अफ्रीका भारत के मैच के दौरान भारत 3 विकेट से हारी थी या 3 या 4 विकेट से, तो धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भारतीय क्रिकेटरों को हर गेंद में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसी को शायद गौतम गंभीर ने बताया कि वो भी वर्ल्ड कप के दौरान गुस्सा हुए थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि सीएसके की कप्तानी के दौरान, चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी के दौरान भी धोनी को कई बार गुस्सा होते हुए देखा गया है। जब कोई खिलाड़ी मिसफील्ड करता है या फिर कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता है तो उस दौरान भी धोनी को गुस्सा होते हुए देखा गया है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी क्रिकेटर एक समय तक अपना आपा संतुलन बनाए रखता है, पर जब मैदान पर कोई गलतियां कर रहा हो तो बिल्कुल लाजमी है कि थोड़ा बहुत कप्तान गुस्सा हो गई। पर फिर भी गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी को सभी कप्तानों में सबसे शांत कप्तान करार दिया है। तो यह गंभीर ने बयान दिया है और इस बार गंभीर ने धोनी के पक्ष में बात कही है। अगला बयान है डिविलियर्स का। डिविलियर्स ने अपने फ्रेंड कोहली के पक्ष में एक बयान दिया है। उन्होंने उसकी तुलना, विराट कोहली की तुलना की है स्विट्जरलैंड के जो फेमस टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर से तुलना की है, और साथ ही स्टीव स्मिथ जो टेस्ट क्रिकेट के आधार स्तंभ है, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ की उन्होंने तुलना की है राफेल नडाल से। तो यह तुलना की है डिविलियर्स ने दोनों क्रिकेटरों के लिए अलग, और साथ ही उन्होंने विराट कोहली को सबसे ज़बरदस्त चेज मास्टर बताया है। उन्होंने यह कहा है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विराट कोहली जैसा रन चेस करने की काबिलियत किसी भी क्रिकेटर में नहीं है। तो यह तारीफ की है डिविलियर्स की ने विराट कोहली की। और आपको जानकारी भी होगी कि डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। क्रिकेट में दोनों की मैदान के अंदर दोनों की दोस्ती देखते बनती है। इसके बाद जो अगला बयान आया है शिखर धवन की तरफ से आया है। उन्होंने एक वीडियो चैट करने के दौरान अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है और उन्होंने यह कहा है कि उन्हें तेज गेंदबाजी को खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जानकारी हो कि इस बयान से 1 या 2 दिन पहले रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है उनके साथ वीडियो चैट करते हुए करके बात करते हुए कहा था कि शिखर धवन जनरली जब मैदान पे उतरते हैं तो वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरते हैं, तो वो नॉन स्ट्राइक पर रहना पसंद करते हैं, पहली गेंद वो नहीं खेलते। तो उसे इस संदर्भ में देखा गया कि शायद शिखर धवन तेज गेंदबाजी को खेलने से डरते हैं, पर शिखर धवन ने इसे सिरे से नकारा और कहा है कि वो तेज गेंदबाजी का सामना करने में नहीं डरते। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मैं पहले ओवर की पहली गेंद या पहले ओवर की कुछ गेंदें नहीं खेल पाऊंगा तो दूसरे ओवर में तो मुझे दूसरे तेज गेंदबाज का सामना तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस तरह से बयान दिया। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि उनके लिए कैरियर का टर्निंग पॉइंट थी, उस दौरान इंग्लैंड में वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और इंग्लैंड की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाज को खेलना ऑलरेडी आसान नहीं रहता। और उस टूर्नामेंट में शिखर धवन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे अधिक रन बनाए थे और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। तो वहाँ पर शिखर धवन ने यही कहा है कि उन्हें तेज गेंदबाजी और स्विंग की परिस्थितियों में खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो लगातार अच्छी तेज गेंदबाजी का सामना करने में सक्षम है। और साथ में उन्होंने एक बयान यह भी दिया है कि जब वो पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करने जाते हैं अपने जूनियर क्रिकेटर के साथ, तो वो खुद ही स्ट्राइक लेते हैं, जूनियर क्रिकेटर को पहली गेंद खेलने का मौका नहीं देते, खुद पहली गेंद खेलना चाहते हैं। अगला बयान आया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयान चैपल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि LBW के नियम में बदलाव किया जाना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं LBW में, तो गेंद शायद
पिच अगर लेग स्टंप में हो चाहे ऑफ स्टंप में हो चाहे उसका इंपैक्ट बाहर हो, पर अगर गेंद अंत में जाकर विकेट पर लग रही है तो बल्लेबाजों को आउट दिया जाना चाहिए, यह बयान दिया है इयान चैपल ने। जानकारी हो कि बहुत जब से एलबीडब्ल्यू का नियम बना है तो खासकर जब गेंद लेग स्टंप पर पिच होती है, बल्लेबाज के लेग स्टंप के बाहर पिच होती है, तो चाहे वो बाद में विकेट पर भी जाकर लगे तो आउट नहीं दिया जाता किसी भी बल्लेबाज को। और साथ में जब से टेक्नोलॉजी DRS का इस्तेमाल होता आ रहा है, उस दौरान अगर गेंद का इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है और फिर भी अगर गेंद जाकर अगर स्टंप में लग रही है तो भी आउट नहीं दिया जाता। तो इयान चैपल ने कहा है कि इसे सुधारा जाना चाहिए और गेंद अगर अंत में स्टंप में लग रही है तो LBW आउट दिया जाना चाहिए, ताकि इस पर गेंदबाज जो कि क्रिकेट के लिए बल्लेबाजी का गेम कहा जाता है, गेंदबाजों के पास ज़्यादा मौके नहीं होते, तो थोड़ा सा इक्विवेलेंसी आएगी, यह कहना था इयान चैपल का। तो ये यहाँ एक बयान दिया है LBW को लेकर इयान चैपल ने। साथ ही इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड गॉवर ने एक बयान दिया है कि सौरभ गांगुली को अगला ICC अध्यक्ष बनना चाहिए, आगे जाकर उन्हें ICC अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि सौरभ गांगुली में बहुत बढ़िया लीडिंग कैपेसिटी है, नेतृत्व क्षमता अच्छी है और अभी वो BCCI के अध्यक्ष भी हैं। और BCCI का अध्यक्ष बनना विश्व के किसी भी स्पोर्ट्स संस्था के अध्यक्ष बनने में सबसे कठिन काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और क्रिकेट में अग्रणी देश है, तो अगर BCCI की जिम्मेदारी जब सौरभ गांगुली अच्छे से संभाल रहे हैं तो ICC की भी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकते हैं और क्रिकेट को बहुत आगे ले जा सकते हैं, यह कहा है डेविड गॉवर ने। तो देखते हैं, अभी तो अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं ही, भविष्य में हम निश्चित रूप से भारतीय प्रेमी जरूर चाहेंगे कि जो कायाकल्प सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया का अपनी कप्तानी के दौरान किया था, वही कायाकल्प पर वो BCCI अध्यक्ष के तौर पर करने में लगे हैं। और अगर वो ICC के भविष्य में अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा और क्रिकेट को वो बहुत आगे तक लेकर भी जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विशेष कार्यक्रम क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट। मैं अपने सभी दर्शकों से फिर से निवेदन करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कार्यक्रम को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं हर रविवार को सुबह 11 बजे आपके समक्ष हर हफ्ते की क्रिकेट की जानकारी लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भारत में बढ़ते जा रहा है, तो सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और प्रशासन और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का लगातार पालन करें। धन्यवाद।